अरे वरुण तो यहाँ पे? अब कुछ नहीं जीजू, बस मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा दीदी और आपसे मिल लूँगा। हाँ बिल्कुल, ये तेरा ही घर है यार, तू बैठ। जीजू मैं ना 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आता हूँ, उसके बाद बैठते हैं, ठीक है? बहुत बहुत तेज़ आ रहा था मेरे को वॉशरूम। हाँ हाँ ठीक है, तू वॉशरूम जा, मैं तेरे लिए बाहर से कुछ खाने को लेके आता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। भैया आप जल्दी बाहर चलो एक बार। सीता ये सब क्या है और ये तेरी बॉडी पे निशान कैसे हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इस दरिंदे से बचा लो। इसने मेरा जीना हराम कर रखा है और जब से मैंने लव मैरिज करी है ना, मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और ये मेरे को ना शराब पीकर रोज बहुत बुरे तरीके से मारता है। क्या क्या कहा तूने? शराब पीकर मारता है? तूने तो बोला था कि शराब हाथ भी नहीं लगाता है। हाँ भैया, मुझे भी यही लगता था शादी से पहले कि ये शराब वगैरह कुछ नहीं पीता है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, एक एक करके इसकी सारी असलियत मेरे सामने आ रही है। ये शराब तो क्या, अपने यार दोस्तों को बुलाकर मेरे से मुजरा करवाते हैं उनके आगे, और वो लोग इतने गंदे तरीके से मेरे आगे पेश आते हैं, मुझे गंदे तरीके से टच करते हैं, मेरे इसको घुमाते हैं हाथ पकड़ पकड़ कर और पैसे लुटाते हैं मेरे ऊपर। और ये इतना घटिया इंसान है, जैसे वो लोग पैसे लुटाते हैं सारे पैसे अपने पास रखता है और उन्हीं पैसों से मेरे को 2 वक्त की रोटी खिलाता है, वरना मेरे को इस घर से बाहर भी नहीं निकलने देता। मैं आप क्या हाथ जोड़ते हो, मुझे बचा लो वरना भैया मैं मर जाऊंगी एक दिन। ये इतना घटिया इंसान निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। देख ले तू भी, तुझे बड़ा यकीन था ना इस पे, तूने लव मैरिज करी इसके साथ और घर वालों से लड़ाई करके इससे शादी कर ली कि अच्छा लड़का है, मेरा ध्यान रखेगा। अब देख रही है तू इसकी सच्चाई कैसे निकल रही है। अरे इसको तो मैं पहले से जानता था। देख लियो कहीं ऐसा ना एक दिन कि तुझे ऐसी जगह लाके खड़ा कर दे जहाँ ना तू मर सकती ठीक से और ना जी सकती। भैया मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी एक भूल थी जो कि मैंने अपने घर वालों को ठोकर मार कर इसका साथ दिया, इसके साथ में आई। मैं आपके हाथ जोड़ी, मुझे निकाल लो यहाँ से भैया। आगे से जैसा आप लोग कहेंगे, जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन मैं भैया इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, वरना मैं जीते जी एक जिंदा लाश बनकर रहूंगी। देख मैं सब घर पर तो बात नहीं कर सकता, ठीक है? जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है, मैं करता हूँ कुछ, और इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अक्षिता, भैया भैया ये आ गया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसके आगे ना आप कुछ भी मत बताना कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना मेरे को ये आपके आगे भी बहुत बुरे तरीके से मारेगा। आप जाओ भैया, जल्दी जाओ। अक्षिता ये लो मैं खाना लेके आया हूँ, खाना निकाल दो, हम जब तक यहाँ पे बैठे हैं। हाँ अच्छा जीजू, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अगर कुछ दिनों के लिए अक्षिता को घर ले जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मम्मी पापा भी काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि अक्षिता को जाकर देख कैसी है, उसके हाल चाल, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए अक्षिता घर चलेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और घर वालों को भी अच्छा लगेगा। यार वरुण, दिक्कत ही दिक्कत है, तुझे पता तो है मैं जॉब पे जाता हूँ और जॉब और घर को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और मुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता। एक मिनट, आप जॉब करते हैं? यार तुझे पता तो है मैं सुबह जाता हूँ और शाम को वापस आ जाता हूँ। नहीं मुझे नहीं पता, कहाँ पर जॉब करते हैं वैसे आप? वरुण तुझे सब कुछ पता तो है, तो फिर भी मुझसे बार बार यही पूछ रहा है। मुझे उस वक्त पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तू कितना घटिया किस्म का इंसान है। वरुण ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्या क्या तूने मेरी बहन के साथ है देखा? मैंने उसके शरीर पे कितने निशान है, तू उसे मारता पीटता, जानवरों को जैसा सलूक करता उसके साथ है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तू तो उससे प्यार करता था ना। फिर मैंने सुना कि तू अपने दोस्तों को घर पे बुला के शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद उसको उनके सामने नचवाता है। कि मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है कि तू ये सब करता है। तू तो शराब कभी पीता नहीं था, फिर अब क्या हो गया? ये दरिंदा कहाँ से बन गया तू? चलो अच्छा हुआ पता चल गया, पहले पीठ के पीछे करता था, अब तुम्हारी आंखों के सामने करूंगा। अरे बस करो, बहुत कुछ हो गया इस घर में अब मेरे साथ।
लेकिन अब ना और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। अरे पहले मैं डरती थी कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। अब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरने वाली, समझे? और बात रही तुम क्या कह रहे हो कि मेरे भाई के आगे मुझे नचवाओगे, अरे बकायदा मैं खुद थाने में जाऊंगी, अब उनको बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। अपने यार दोस्तों को बुला के उनके आगे मेरे को नचवाते हो और तुम्हारे यार दोस्त मेरे को गलत तरीके से टच करते हैं। अरे मैं जाकर उनको निशान दिखाऊंगी अपने कि किस तरीके से तुम मुझे मारते हो, क्या सलूक करते हो तुम मेरे साथ। और जब पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे डंडे पड़ेंगे ना, तब पता लगेगा कि किसी की बहन बेटी को सताया कैसे जाता है और उसकी सजा क्या मिलती है। सुन लिया, पता चल गया। अब उसके साथ उसका भाई खड़ा है, और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई से टच भी कर दे। देखो देखो, तुम दोनों समझदार हो, बड़े हो, हम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। अब ठंडे दिमाग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठंडा दिमाग तू कर अपना, क्योंकि अब अक्षिता इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेगी। अक्षिता, अपना बैग पैक कर और चल मेरे साथ। इस घटिया इंसान के घर में मैं तुझे 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। तुझे अगर चक्की ना पिसवा दी ना मैंने जेल में, तो मेरा नाम बदल दियो। तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा तुझे। अब बात सीधा थाने में होगी, समझ में आई? चल बहन।